डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको फोरफीचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये वर्ड फोरफीट का मतलब क्या होता है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में जब भी फोरफीट का मतलब आएगा, इट मींस इट्स एन एक्शन वेयर बाय पर्सन कैंसल इस लाइबिलिटी टूवर्ड थर्ड पर्सन एंड कन्वर्ट द लाइबिलिटी टू द इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने किसी को सिक्योरिटी अपना घर किराए पे दिया और उससे हमने क्या ली, सिक्योरिटी डिपॉजिट ली, तो हम एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये मेरी लाइबिलिटी है। ये हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों ली थी कि अगर कल वो आदमी मेरे घर में कोई डैमेज करके जाएगा तो मैं उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या कर लूंगा, फोरफिट कर लूंगा। मैं ये पैसा अपने पास रख लूंगा। अब मान लीजिए वो जब मेरा घर छोड़ के गया, उसने मेरी बिल्डिंग में डैमेज कर दिया, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फोरफिट हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट। इन दैट सिनेरियो मैं अपनी लाइबिलिटी को कम करके अपनी इनकम को क्रिएट कर लूंगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोरफिट। तो सिमिलरली जब हम जब शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी लाइबिलिटी को इनकम में कन्वर्ट करना जा रहे हैं। तो यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। इसको मैं आपको पहले एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसका रूल बताऊंगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कंपनी इशू टू एक्स 10,000 शेयर ऑफ 10 each at a premium of 3 per share. The amount is payable as under. On application 7, including premium of 2 per share, 4 including premium of 1 per share, on final call 2. Mr. X failed to pay allotment and final call, and his share forfeited after the final call. मीन्स हम लोगों ने उससे एप्लीकेशन का पैसा कॉल करा जो उसने पे कर दिया, हमने अलॉटमेंट का पैसा कॉल करा जो उसने पे नहीं करा, हमने फाइनल कॉल का पैसा पे करा जो उसने कॉल नहीं करा। अब फॉरफीचर को समझाने से पहले मैं आपको पूरी सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज बताता हूँ, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट। आइए, अब उसने कितने शेयर्स उसने अलॉट करे, हमने 10,000। अभी मैंने सिंपलिसिटी के लिए एप्लीकेशन की स्टेज पे डायरेक्ट एंट्री पास कर दी है। आपने एंट्री क्या सीखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर आप शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये अकाउंट क्रेडिट करा, ये डेबिट करा, खत्म हुआ, और नेट में क्या बन रही है, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमें क्वेश्चन में एग्जाम में करना ऐसे है, बट मुझे क्योंकि यहाँ पे आपको फोर फीचर का कॉन्सेप्ट समझाना है, इसके लिए मैंने एक एंट्री ऐसे ले ली। मैंने एंट्री क्या ले ली, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके पास 10,000 शेयर्स है, 10,000 इंटू 7 उसने पे कर दिए 70,000। 5 रुपीज टूवर्ड्स कैपिटल एंड 2 रुपीज टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमारी ये एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो हमने ड्यू की एंट्री बनाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट के कुल कितने आने, मेरे को 4 रुपए ड्यू करने, तो 10,000 इंटू 4। शेयर कैपिटल में कितना डाला, 3 रुपए, और हमने प्रीमियम में कितना डाला, 1 रुपए। क्योंकि अलॉटमेंट पे 4 रुपए आ रहे हैं, 3 रुपए कैपिटल की तरफ, 1 रुपए प्रीमियम की तरफ। तो हमारी एंट्री बन गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब उसने शेयर होल्डर ने ये पैसा नहीं दिया तो हम बैंक की एंट्री पास नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमने सिमिलरली फाइनल कॉल की एंट्री पास करी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2। अब कंपनी ने क्या एक्शन लिया, कंपनी ने इसके अलॉटमेंट और फाइनल कॉल ना देने के अगेंस्ट इसके शेयर फोरफिट कर दिए। फोरफिट करने का मतलब है कंपनी की ये जो लाइबिलिटी आ रही है, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए और 20,000, ये लाइबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अभी तक कंपनी को ये पैसा एक्स को देना है। अब कंपनी उसके शेयर क्या कर रही है, फोरफिट कर रही है। तो जब कंपनी उसके शेयर फोरफिट कर रही है तो कंपनी अपनी कैपिटल को खत्म करेगी। तो कंपनी ने एंट्री पास कर दी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
मैंने आपको ऊपर यही सिखाया था कि जब भी हम लोग कुछ भी चीज फोरफिट करेंगे तो हम अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट बताया है कि हम लोगों की शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ रही थी। अपॉन फॉरफीचर हम ये लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम। इस वाली एंट्री में शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम आपको पे कर दिया है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम मेरी इनकम है, तो जब वो इनकम मुझे रिसीव हो गई, मैटर मेरा वहीं क्लोज हो गया। मुझे शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आगे कुछ नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको अभी रूल भी बताऊंगा, बट यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है इस सिनेरियो में। तो जब मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया है, ये मेरी इनकम हो गई है, तो मुझे फॉरफीचर में से कुछ भी यूज नहीं करना है। तो शेयर कैपिटल हमने डेबिट कर दिया है। अब हम आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे। आप ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए। यहाँ पे हमने सिर्फ अलॉटमेंट को डेबिट करके सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करा है। इसका मतलब हमारी बुक्स ये शो कर रही है कि मुझे अभी शेयर होल्डर से 40,000 रुपये लेने हैं। 30,000 रुपये टूवर्ड्स कैपिटल और 10,000 रुपये टूवर्ड्स प्रीमियम। और अब हम उसके शेयर फोरफिट कर रहे हैं। इट मीन्स अब हमें वो पैसा कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज अब हम उससे रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं। और अकाउंटेंसी में मैं कोई भी इनकम जब तक शो करता हूँ जब या तो मिल जाएगी या मिलने की उम्मीद होगी। अब क्योंकि मैं यहाँ पे उससे रिलेशनशिप टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो मुझे अलॉटमेंट का पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। हेंस मैंने जो ये इनकम क्रिएट करी थी, ये इनकम मुझे फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगी। हेंस हम फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देंगे, जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमको रिसीव नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 से डेबिट कर दिया है, जो हमें रिसीव नहीं हुआ है और आगे भी हमको नहीं मिलेगा। हम शेयर फॉरफीचर में क्या डालेंगे? हमको जो पैसा रिसीव्ड हो गया है फॉर कैपिटल, ये मेरी क्या चीज हो गई? ये मेरी इनकम है। अब आप देखिए, हमारे पास 50,000 रुपये ये कैपिटल के रिसीव हो गए हैं। इसको मैंने शेयर फॉरफीचर में डाल दिया है, ये मेरी इनकम हो गई है। अब आप देखिए कि यहाँ पे अलॉटमेंट अभी भी डेबिट स्टैंड कर रहा है। अब मैंने आपको जैसे बोला था, हम इससे अपना रिलेशनशिप टर्मिनेट कर रहे हैं। हेंस मुझे ये 40,000 रुपये कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये डेबिट बैलेंस की रिकवरी नहीं होगी। तो मैंने टू शेयर अलॉटमेंट डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर दिया। सेम मैंने शेयर फाइनल कॉल को भी डेबिट कर रखा था, जो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने शेयर फाइनल कॉल को भी क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपये से। तो ये जो चीज आपको मैं बोलने जा रहा हूं, तो शेयर फोर फीचर में हमारा जो रूल आ रहा है, वो रूल क्या बन रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। नीचे पहले रूल समझाता हूँ मैं आपको, उसके बाद दोबारा ऊपर लेके चलता हूँ। रूल फॉर एंट्री फॉर शेयर फोर फीचर, ये रूल हमारा क्या आ रहा है? शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे कितने से? अमाउंट्स टूवर्ड्स दी कॉल टूवर्ड शेयर कैपिटल। अमाउंट्स कॉल टूवर्ड्स कैपिटल मीन जितना पैसा मैंने शेयर कैपिटल के लिए कॉल करा है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल के लिए, अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, 10+3 था, एप्लीकेशन पे 5+2 था, और अलॉटमेंट पे 3+1 था, और फाइनल कॉल पे 2 था। हमने एप्लीकेशन का पैसा भी कॉल करा है, अलॉटमेंट का पैसा भी कॉल करा है, फाइनल कॉल का भी है। बट हमने कैपिटल के लिए 5 रुपए कॉल करा है, अलॉटमेंट के लिए 3 रुपए कॉल करा है, और फाइनल कॉल के लिए 2 रुपए कॉल करा है। तो हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल को, उसके पास 10,000 शेयर्स थे, तो हमने 10 रुपीज से डेबिट कर दिया। तो ये हमारा रूल क्या आ रहा है? शेयर कैपिटल को हम किससे डेबिट करेंगे? अमाउंट कॉल्ड टूवर्ड शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं डेबिट कब करूंगा? अमाउंट नॉट पेड
टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप इस वाले एग्जांपल में देखेंगे, इस वाले एग्जांपल में शेयर होल्डर ने ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया था और ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम उसने पे नहीं करा था, तो हमने ये 10,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दिया था। तो मीन्स सेकंड रूल, इस एंट्री का रूल क्या बन रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को जब डेबिट करेंगे जब हमको रिसीव नहीं हुआ है। शेयर फॉरफीचर को मैं क्रेडिट किससे करूंगा? अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड शेयर कैपिटल। अब आप दोबारा से यहाँ पे देखिए, उसके पास 10,000 शेयर्स थे जो उसने 5 रुपए एप्लीकेशन पे करे टूवर्ड शेयर कैपिटल। हेंस मैंने यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में 10,000 इंटू 5 डाला है, विच इज द अमाउंट रिसीव टूवर्ड शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा? टोटल अमाउंट, और स्पेसिफाई कर देता हूं यहाँ पे, टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड फॉर शेयर अलॉटमेंट। मीन्स शेयर अलॉटमेंट पे मुझे जितना पैसा लेना है वो नहीं मिला, वो आएगा। इस सिनेरियो में आप देखेंगे उसने अलॉटमेंट के पूरे 40,000 रुपये मुझे नहीं दिए, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के पूरे 40 क्रेडिट करूंगा। सेम रूल क्या आ रहा है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट कितने से करूंगा? टोटल अमाउंट नॉट रिसीव फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इनसे रूल फटाफट रिपीट करता हूं। शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे? अमाउंट कॉल्ड, इररिस्पेक्टिव पे करा है नहीं करा है। सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट करूंगा? अमाउंट नॉट पेड टूवर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर फॉर फ्यूचर कितने से क्रेडिट करूंगा? अमाउंट रिसीव टूवर्ड शेयर कैपिटल। और अलॉटमेंट और फाइनल कॉल क्रेडिट करूंगा जितना टोटल पैसा नहीं आया है। अब मैंने यहाँ पे नोट में क्लियर लिख दिया, और अमाउंट रिसीव टूवर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम इज इग्नोर एंड डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द शेयर फॉरफीचर एंट्री। जब भी हम शेयर फॉरफीचर करेंगे और हमें प्रीमियम रिसीव हो गया है, उसे हम यूज नहीं करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाता हूँ। 1,000 shares of 10 each of Mr. A forfeited for non-payment of first call of 3. Final call is yet to be called. इस मीन्स 10 रुपए है, 10 रुपए में से हमने जो नॉट कॉल वाला अमाउंट है वो कितना है? 1। इसका मतलब कॉल वाला अमाउंट कितना हो रहा है? 9। और उसमें से उसने फर्स्ट कॉल के 3 रुपए पे नहीं करे हैं, इसका मतलब 6 रुपए उसने क्या कर दिए? पे करे हैं। अब हम फोरफिट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में कितना जाता है? जितना कॉल करा है। तो हमने कॉल कितना करा है? 9 रुपए हमने कॉल करे हैं, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1,000 इंटू 9, 9,000। प्रीमियम नहीं है यहाँ पे पूरी एंट्री में, प्रीमियम को पूरा इग्नोर कर रहे हैं। शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है? मनी रिसीव फॉर कैपिटल, 6 रुपए मिल चुके हैं, 1000 इंटू 6, 6,000 आ गए। और फर्स्ट कॉल में क्या जाएगा? अमाउंट नॉट रिसीव्ड टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,000। ये जो मैंने आपको रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये एंट्री की ड्राफ्टिंग करी है। सेकंड केस लेते हैं। 1,000 शेयर ऑफ ₹10 each issued at a premium of 3 forfeited for non-payment of first call of 3 including premium of ₹1 and final call of ₹2 including is yet to call। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए, मेरा आपको सजेशन है आप इस तरह से एक हायरार्की बना लीजिए। 10 प्लस 3 पे इशू करा है, हमने यहाँ पे नॉट कॉल, हमने यहाँ पे नॉट कॉल कितना करा है? फाइनल कॉल 1 प्लस 1। इसका मतलब हमने कॉल कितना करा है? 9 प्लस 2। इसके में से हम बात कर रहे हैं नॉट पेड। नॉट पेड यहाँ पे कितना आ रहा है फर्स्ट कॉल का? 2 प्लस 1। इट मीन्स शेयर होल्डर हैज पेड 7 रुपी पर शेयर। अब जब हमने ये मैट्रिक्स बना ली तो हमें शेयर फॉरफीचर की एंट्री करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम जो एंट्री करने जा रहे हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब जो हम एंट्री करने जा रहे हैं हम चेक करते हैं शेयर कैपिटल हम कितने से डेबिट करते हैं? जितना पैसा मैंने कॉल करा है। हमने कॉल टूवर्ड शेयर कैपिटल कितना करा है? 9 रुपीज। हेंस मैंने एंट्री पास कर दी 1000 इंटू 9। अब यहाँ पे प्रीमियम भी इन्वॉल्व है, एक प्रीमियम तो मैंने कॉल ही नहीं करा है, तो इतना वाला पार्ट तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में इररेलेवेंट है। अब हमने प्रीमियम इन्वॉल्व हो रहा है,
क्या प्रीमियम पे कर दिया है? नहीं सर, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम तो पे नहीं करा है। तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम पे नहीं करा है तो हमने प्रीमियम को डेबिट कर दिया। अब शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे करा है? 7 रुपी। और जित ये जो पे करा है इट हैज बीन पेड एंटायरली टूवर्ड शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में कितना आ गया? 1000 × 7। फर्स्ट कॉल में कितना जाता है पैसा? टोटल मनी नॉट रिसीव 3 रुपए मेरे पास पूरे नहीं आए हैं, 1000 × 3 ये आ गए। तो आप ये देखेंगे ये पूरी मेरी एंट्री सॉल्व क्लियर हो गई शेयर फॉरफीचर की। नेक्स्ट केस लेते हैं। Mr. A applied for 1200 shares of 10 each. He was allotted 1000 shares. He failed to pay allotment of 3 per share and final call of 2 per share. अब यहाँ पे हम देखेंगे अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए। इसका मतलब एप्लीकेशन पे 5 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए मेरे फाइनल कॉल पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कितने कॉल करे? फाइनल कॉल भी पे नहीं करी है। और उसको कितने शेयर अलॉट करे हमने? 1000। तो शेयर कैपिटल में कितना डेबिट हो गया? 1000 × 10, 10,000 पूरे कॉल करे। अब शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है? मनी रिसीव टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। अब इसके पास 1000 शेयर है तो इसने एप्लीकेशन के तो पूरे पैसे दे दिए। अब इसने अप्लाई कितने करे थे? इसने अप्लाई करे थे 1200 शेयर्स। इसको अलॉट कितने हुए? 1000 शेयर्स। इसका मतलब इसने 200 शेयर एक्सेस अप्लाई करे थे। इसका मतलब इसने 1000 रुपये एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी दिए। प्रोराटा का क्वेश्चन है तो ये 1000 रुपये हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए उसके। इसका मतलब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के पूरे 5 रुपए दे दिए और अलॉटमेंट के 1000 रुपये दे दिए। इसका मतलब उसने टोटल टूवर्ड कैपिटल 6000 रुपये दे दिए। अब अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए? उसको 3000 रुपये देने थे बट 1000 रुपये वो ऑलरेडी दे चुका है प्रोराटा की वजह से। तो उसने अलॉटमेंट के 2000 रुपये नहीं दिए और फाइनल कॉल के भी 2000 रुपये नहीं दिए। तो मेरी पूरी ये शेयर फॉरफीचर की एंट्री ड्राफ्ट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। मिस्टर ए अप्लाइड फॉर 1200 शेयर ऑफ 10 each issued at a premium of 1 per share and was allotted 1000 shares. He failed to pay allotment of 4 including premium and final call. अगेन दोबारा से हायर की बनाते हैं। 10 + 1 है। अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है हमारा? 3 + 1। फाइनल कॉल पे 2 आ रहा है। इसका मतलब एप्लीकेशन पे ये आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मुझे क्रिटिकलिटी क्या चेक करनी है। अब हमने पैसा तो पूरा 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए पूरा कॉल करा है फाइनल कॉल तक और उसने अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का नहीं दिया है। तो शेयर कैपिटल में कितने से डेबिट करूंगा? जितना पैसा हमने कॉल करा है। 1000 शेयर उसको अलॉट करे हम लोगों ने। 1000 × 10, 10,000 आ गया। अब आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। ये मेरे पास पैसा आया है नहीं आया। यहाँ पे क्रिटिकलिटी क्या इन्वॉल्व है कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रो राटा। यहाँ पे बंदे ने अप्लाई कितने करे हैं? 1200 शेयर और हमने उसको अलॉट कितने करे हैं? 1000। इसका मतलब उसने हमको एप्लीकेशन के वक्त 200 एक्सेस शेयर अप्लाई करे हैं। उसने हमको 1000 रुपये एप्लीकेशन पे एक्सेस दिए एंड विच वी आर एडजस्टिंग टूवर्ड्स द अलॉटमेंट। बट अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी इन्वॉल्व है। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि प्रीमियम का पैसा आया या नहीं आया। तो अगर प्रीमियम का पैसा आ जाएगा तो वो फॉरफीचर की एंट्री का पार्ट नहीं बनेगा और अगर नहीं आएगा तो बनेगा। उसके लिए हम एक वर्किंग करते हैं। मनी रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट कैसे बताता हूँ। अलॉटमेंट पे 3 + 1 था तो ड्यू कितना था टूवर्ड्स कैपिटल? 1000 × 3 और प्रीमियम की तरफ कितना ड्यू था? 1000 × 1। तो टोटल कितना ड्यू था? 4000। अब हमें यहाँ पे टोटल अलॉटमेंट का पैसा कितना मिला है? 1000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये टेबल थोड़ी सी मुझसे कॉपी पेस्ट गलत हुआ है, यहाँ पे मैं ठीक करता हूँ। मुझे 1000 रुपये अलॉटमेंट के
मिले हैं। अब जो भी पैसा मुझे अलॉटमेंट का मिलेगा, मैं पहले उसको कहाँ पे एडजस्ट करूंगा? टूवर्ड्स कैपिटल। और उसके बाद जो अगर बचा तो वो मैं एडजस्ट करूंगा टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे कैपिटल के अगेंस्ट कितना रिसीव करना था? 3,000, जो मुझे नहीं मिला है। बट उसमें से सॉरी 1,000 मिला है, 2,000 मुझे नहीं मिले। और प्रीमियम के 1,000 रुपये मिलने थे, वो भी नहीं मिले। टोटल मुझे अलॉटमेंट के 3,000 रुपये नहीं मिले। इसका मतलब मुझे जो अलॉटमेंट के 1,000 रुपये रिसीव्ड हुए हैं, इसका वो ये रिसीव मुझे सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के अगेंस्ट हुए, मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट नहीं हुए हैं। तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं फोरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दूंगा। अब शेयर फॉरफीचर में मुझे एप्लीकेशन के 5 रुपए मिल चुके हैं और अलॉटमेंट के मुझे 1,000 रुपये अगेंस्ट कैपिटल भी मिल चुके हैं। तो मुझे कुल 6,000 रुपये रिसीव हुए टूवर्ड्स कैपिटल, जो मैं शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट कर दूंगा। अलॉटमेंट के कुल 4 मिलने थे, एक ही मिले, 3 नहीं मिले। 2 शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर दूंगा 3,000 से। और फाइनल कॉल के तो दोस्त पूरे 2,000 रुपये ही नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, दैट विल प्रोवाइड मोर क्लैरिटी। आइए, मिस्टर ए अप्लाइड फॉर 1,700 shares of 10 each, issued at a premium of 1 per share, and he was allotted 1,000 shares. He failed to pay allotment of 4 per share including premium 1 and final call. फिर ऐसे हार की बनाते हैं, 10 प्लस 1 है, 3 प्लस 1 2 5। ठीक है। अब उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, मीन्स हम पूरे 5 3 2 कॉल कर चुके हैं 10। 1,000 शेयर है, 1,000 इंटू 10, हमने 10,000 से शेयर कैपिटल डेबिट कर दी। अब इस बंदे ने अप्लाई कितने करे थे? 1,700 शेयर। अलॉट कितने हुए? 1,000 शेयर। इसका मतलब 700 एक्सेस शेयर है, इसने 3,500 एक्सेस मनी पे करी है। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था हमारे पास? कितना ड्यू था? उसको 1,000 शेयर है, 4,000 ड्यू था। तो हमने पूरे के पूरे 3,500 अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। बट हम फॉरफीचर की एंट्री में, तो हमें ये समझना है प्रीमियम का पैसा आया या नहीं आया। उसके लिए मैंने वर्किंग करी। शेयर अलॉटमेंट पे टूवर्ड्स कैपिटल कितना ड्यू है? 3,000। टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 1,000। टोटल ड्यू कितना है? 4,000। हमें कुल रिसीव कितना हुआ है? 3,500, ये जो हमने निकाला है यहाँ पे। अब हम जितना भी पैसा रिसीव हुआ है, फर्स्ट वी एडजस्ट टूवर्ड्स द कैपिटल, एंड इफ स्टिल सम मनी इज लेफ्ट दैट वी एडजस्ट टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैंने 3,000 रुपये कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिए। अब मेरे पास जो बचे वो 500 मैंने का एडजस्ट कर लिए टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब मुझे शेयर अलॉटमेंट पे कैपिटल का पूरा पैसा रिसीव हो चुका है, बट प्रीमियम का 500 रिसीव हुआ है और 500 ये प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ है। तो शेयर फॉरफीचर में जितना प्रीमियम का रिसीव नहीं होता है, वो हम डेबिट करते हैं 500 रुपये। अब हम आते हैं फॉरफीचर में। फॉरफीचर में क्या डालते हैं? मनी रिसीव टूवर्ड्स कैपिटल। तो हमें एप्लीकेशन के 5 रुपये मिल गए हैं और अलॉटमेंट के भी पूरे 3,000 रुपये टूवर्ड्स कैपिटल मिल चुके हैं। और जो 500 रुपये प्रीमियम का मिला है, इसे हम शेयर फॉरफीचर में इग्नोर कर देते हैं। तो मीन्स हम सिंपल वर्ड्स बोले, हमें एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा टूवर्ड्स कैपिटल मिल चुका है, तो वो मैंने शेयर फॉरफीचर में क्रिएट कर दिया। अलॉटमेंट पे कुल कितना नहीं मिला है? 500 रुपये। तो हमने 500 रुपये शेयर अलॉटमेंट क्रिएट कर दिए। और फाइनल कॉल के भी पूरे पैसे नहीं मिले, तो मैंने फाइनल कॉल के भी ये पूरे पैसे क्रिएट कर दिए। मीन्स जब भी हमारे को प्रोराटा का क्वेश्चन हो और अलॉटमेंट पे प्रीमियम इन्वॉल्व हो, तो आपको ये वर्किंग करके समझना पड़ेगा कि जो एक्सेस पैसा आया है वो टूवर्ड्स कैपिटल आया है, टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, एंटायरली टूवर्ड्स कैपिटल आया है, पार्टली टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम आया है।
होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सो ये सेम क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन है, तो यहीं से मेरा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। तो होप आपको ये शेयर फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि शेयर फॉर फीचर क्या होता है, और मैंने आपको उसका रूल समझाया।